कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ टीचर सेंटर आर्यन सर पर। तो फ्रेंड्स, अभी फिर से आपका वही मैथ वाला टॉपिक चल रहा है, टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अब आपका क्वेश्चन का स्टैंडर्ड हाई होते जा रहा है, क्योंकि ये बी ग्रुप का, बी टाइप का क्वेश्चन सब है। पहले इसके पहले जो भी क्लासेस हुआ था वो ए टाइप का हुआ था। हमारे चैनल पे ही जितना भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है वो सब ए टाइप का पहले था। अभी जो 2 वीडियो डाला है इससे पहले का, अभी जो 2 वीडियो डाला है इसके बाद ये जितना भी है ये बी ग्रुप का है, बी टाइप का। मतलब पहले वाले से इसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई है, अब थोड़ा सा हाई होते ही जाएगा। और ये जितना भी क्वेश्चन है ये टोटली एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड बार पूछा हुआ क्वेश्चन सब है। तो आप इसे बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। तो बिना वक्त के बाद चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, आपके लिए बहुत मजा आता है काम करने में, थोड़ा सा आपसे सपोर्ट चाहिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन को इस प्रकार से दिया हुआ है, 2 पुरुष तथा 1 महिला किसी काम को 14 दिनों में खत्म करती है, जबकि 4 महिलाएं तथा 2 पुरुष उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। पहले 2 पुरुष 1 महिला 14 दिन में खत्म करता है, दूसरी बार में 4 महिला 2 पुरुष 8 दिन में खत्म करता है। तो अब ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद इसमें क्या कह रहा है, यदि एक पुरुष को प्रतिदिन 600 रुपया मिलते हैं तो, एक पुरुष को अगर एक दिन में 600 रुपया मिलता है तो एक स्त्री को एक दिन में कितना पैसा मिलेगा, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन, देखिएगा बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए इससे सबसे पहले करना क्या है, 2 पुरुष मतलब 2m प्लस 2 पुरुष 1 महिला, तो सीधे W विमेन एक के लिए एक लिखने का जरूरत ही नहीं, गुना कितना दिन में खत्म करता है, 14 दिन में। 14 बराबर ये टोटल काम खत्म कर रहा है, मतलब 2 आदमी 1 औरत 14 दिन में टोटल काम खत्म कर रहा है। कितना काम खत्म कर रहा है, टोटल काम। आगे देखिएगा, 2 पुरुष और 4 महिला मतलब 2m प्लस 4w कितना दिन में कर रहा है काम खत्म, 8 दिन में। 8 दिन में। अब इसको सॉल्व करके हमको m और w के बीच रिलेशन स्थापित करना है। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। देखिए इसमें पहले काटते हैं इसको, ये कट जाए कितने बार में, 7 बार में। ये कितना बार में, 4 बार में। अब इस 7 से सब में गुना कर दीजिए, 14m प्लस 7w बराबर 8m प्लस 16w। इसको 4 से गुना करेंगे तो 8m, इसको 4 से गुना करेंगे तो 16w, इसको 7 से गुना करेंगे 14m, इसको 7 से गुना करेंगे 7w। अब 14m में से 8m घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 6m। देखिए ये इतना तो आपको पता होगा, तभी आप कंपटीशन का पढ़ाई करने आए हो, कि इधर वाले को हम इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, आई इस m में से ही घट जाएगा, ठीक है। तो इतना बारीकी से हम किसी बच्चा को नहीं पढ़ा रहे हैं, ना ही किसी बच्चा क्लास को पढ़ा रहे हैं, हम एक स्टैंडर्ड बच्चे को पढ़ा रहे हैं जिसका एक एम्बिशन है। तो उसमें हम थोड़ा सा शॉर्ट मारेंगे, आपको थोड़ा सा समझना चाहिए। अगर हम उतना डिटेलिंग में जाएं, उतना डिटेल में अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो भैया फिर आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, शायद आपका उम्र खत्म हो जाएगा। उम्र डेट मीन्स जितना आपका एज होता है जॉब लेने के लिए वो खत्म हो जाएगा फिर, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीके से, मतलब कुछ चीज को हम शॉर्ट करते जाएंगे। आगे ध्यान दीजिए, 16w में से 7w घट जाएगा, कितना आएगा, 9w। 3 से कट जाएगा 2m, 3 से कट जाएगा 3m, 3w, ठीक है। 2m बराबर 3w। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है 600 रुपया प्रतिदिन पुरुष को मिलता है, तो m को निकाल लेंगे हम। 1m बराबर 3w बट्टा 2, तो 1m बराबर कितना है, 3w बट्टा 2। तो 1m को कितना मिलता है, m बराबर 600। तो हम w का निकाल लेंगे, w बराबर 2m बट्टा 3, 2m बट्टा 3। तो अब m बराबर कितना है, 600। तो w बराबर कितना हो जाएगा, 2, m की जगह पर 600 बट्टा में 3, 3 से कट जाएगा 2 बार में 200, 200 से गुना कर देंगे 400। ये हो गया हमारा आंसर। कितना हो गया,
400, ये होगा हमारा आंसर। मतलब वीमेन को एक दिन में 400 रुपया मिलेगा। ठीक है, वीमेन को एक दिन में 400 रुपया मिलेगा। इसका आंसर कितना हो गया? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। वीमेन को एक दिन में 400 रुपया क्यों मिलेगा? क्योंकि मैन एक दिन में 2 काम करता है, नहीं सॉरी, मैन एक दिन में जितना काम करता है उसका मतलब कि अगर इसको आप मान लीजिए 2m को मिलता है 600, तो 3m को कितना मिलेगा? और उसी हिसाब से इसको बना दीजिए। ठीक है, जैसे वही तो रिलेशन है, 2m को 600 मिलता है तो 3m को 3w को कितना मिलेगा? तो इसका रिलेशन निकाल दिया गया है, w बराबर 2m/3, m को 600 मिलता है, इसमें डाल दीजिए, काट दीजिए। ऑब्वियसली बात है कि 2 आदमी जितना काम करता है उतना ही काम को 3 लेडीज को करना पड़ रहा है। ठीक है, 2 आदमी जितना काम करता है उतना ही को 3 लेडीज। तो एक m को अगर 600 मिलता है तो 2 m को कितना हो जाएगा? 1200। तो एक w को अगर 400 मिलता है तो 3 w कितना हो जाएगा? 1200। दोनों हिस्सा बराबर है। एकदम सिंपल ढंग से समझ में आ गया। चलिए एक बार देखिए इसको। अगला क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ज्योति किसी काम का 3/4 भाग 12 दिनों में समाप्त कर सकती है। ज्योति मतलब जे किसी काम का 3/4 भाग कितना दिनों में समाप्त कर रही है? 12 दिनों में। तो ज्योति एक काम कितना दिनों में समाप्त करेगी? तो 12 गुना 4/3 काट दीजिए, 3 चौका 12, 4, 16 दिन, 16 डेज में करेगी ज्योति। ये जो काम है कितना दिन में करेगी? 16 दिन में करेगी। कोई गलती तो नहीं है ना? 3 चौका 12 कितना काम कर रहा है? 3/4। हाँ चलो 16 दिन में करेगा, 16 दिन में करेगा। अब आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है माला की कार्य क्षमता ज्योति की 2 गुनी है। मतलब ज्योति अगर एक काम करता है तो माला यहां पे 2 काम करता है सेम टाइम में। इसको हम ऐसे लेते हैं, अगर ज्योति 1 घंटा में 1 काम करता है तब माला 1 घंटा में 2 काम करेगा। ठीक है, क्योंकि माला का कार्य क्षमता ज्योति से 2 गुना है। तो ज्योति जिस काम को 16 दिन में कर रही है, माला उस काम को कितना दिन में करेगी? क्योंकि इसका 2 गुना काम है तो जल्दी खत्म होगा। कितना? सीधा आधा। मतलब माला जो काम करेगी वो हो जाएगा 16/2, 8 दिन। ये हो गया हमारा आंसर। ये हो गया हमारा आंसर, 8 डेज। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। देखिए हर एक कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा ही जाता है बहुत आसान, लेकिन उसको बनाया जाता है इतना कॉम्प्लिकेटेड ढंग से कि वो ये देखना चाहता है कि कॉम्प्लिकेटेड चीज को जिस बच्चा को मुझे लेना है वो बच्चा कॉम्प्लिकेटेड चीज को समझ पा रहा है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि जब आपका पोस्टिंग कहीं होगा, कोई काम करने के लिए आपको रखा जाएगा, तो वहां पर कोई आपको बताने वाला नहीं रहेगा कि किसी काम के लिए आपको कौन सा डिसीजन लेना है। ठीक है, तो वहां पर आपका सूझबूझ काम आएगा। तो इसीलिए सवाल बहुत आसान पूछा जाता है। ज्यादा लंबा लिखने वाला सवाल इसे पूछने का परमिशन ही नहीं है, लेकिन वो पूछा जाता है इस हिसाब से कि वो 2 लाइन में भी बन सकता है। वो यही जानना चाहता है कि क्या आप इस चीज को कर सकते हो। ठीक है, एक बार देखिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी है तथा बी की कार्य क्षमता सी की 2 गुनी है। यदि ए और बी किसी काम को 4 दिनों में खत्म कर सकते हैं तो सी उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? ध्यान दीजिएगा, ए बी सी। ठीक है, तो इसमें ना 2 तरीका होता है बनाने का। अगर हम ए का पकड़ेंगे, जैसे ए का कार्य क्षमता बी का 2 गुना है, तो अगर हम ए को पकड़ेंगे, ठीक है, इक्वलिटी करने के लिए, तो
तो हमको किसी को 1/, में करना होगा बराबर करने के लिए, तो हम छोटे वाले को पकड़ते हैं। तो छोटे वाले में पकड़ेंगे तो जिसका दुगुना है उसको डबल कर देंगे, तो उसमें हमको मतलब कि फ्रैक्शन नहीं मिलता। फ्रैक्शन से हमेशा बचना चाहिए, तभी जाके क्वेश्चन आपका बढ़िया से हल होगा। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। एक कार्य क्षमता बी की दोगुनी है, मतलब एक कार्य क्षमता बी का दोगुना है तो सबसे बड़ा ए हुआ। बी का कार्य क्षमता सी का दोगुना है तो मतलब बी सी से भी बड़ा है, सबसे छोटा क्या हुआ सी। तो सी को अगर हम मान लेते हैं एक्स, तो सी का बी का कार्य क्षमता सी का दोगुना है तो कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, ए का कार्य क्षमता बी का दोगुना है तो ये कितना हो जाएगा 4x। यही है ना। ए का कार्य, अगर सी का कार्य क्षमता है x तो बी का हो जाएगा 2x और ए का हो जाएगा 4x, क्योंकि ए बी का दुगुना है, बी सी का दुगुना है। ठीक है, अब देखिए कैसे बनता है सवाल। इसमें कह रहा है ए तथा बी किसी काम को 6 दिनों में खत्म कर सकते हैं। ए तथा बी, ए प्लस बी किसी काम को 6 दिनों में खत्म कर सकते हैं। ए की जगह पर कितना 4x प्लस बी की जगह पर कितना 2x। कितना दिन में खत्म करेगा 6 दिनों में खत्म करेगा। कितना दिनों में खत्म करेगा 6 दिनों में खत्म कर सकता है। तो सी उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। सी उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ध्यान दीजिएगा। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4 2 6x, 6x बराबर 6। अब एक बात बताइए, 6x किसी काम को 6 दिनों में कर रहा है तो 1x उस काम को कितने दिनों में करेगा 6 से 6 में गुना कर देंगे। सॉरी, हम यहां पर गलती कर दिए। गलती क्या कर दी है, a प्लस बी किसी काम को 4 दिनों में करता है। 4 दिनों में, यही हमसे मिस्टेक हो रहा था और हम देख रहे थे कि काहे इसे हो रहा है। 4 दिनों में, 4 दिनों में, 4 दिनों में, तो 4 2 6x, 6x मिलके किसी काम को कितना दिनों में कर रहा है 4 दिनों में कर रहा है। तो एगो x कितना दिन में करेगा, तो 4 को 6 से गुना कर देंगे 24 दिन में, 24 दिन में करेगा। ये आपका हो गया आंसर, 24 दिन में करेगा, ये आपका हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। दरअसल इस सवाल को बनाने के वक्त ना हम कुछ सोच रहे थे, इसीलिए वो हमसे मिस्टेक हो गया है, इसके लिए सॉरी। चलिए एक बार देखिए इसको। अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है यदि एक पुरुष या 2 स्त्रियां या 3 लड़के किसी काम को 88 दिनों में कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, एक पुरुष मतलब 1 मैन बराबर क्या है 2 स्त्रियां 2W मतलब 2 विमेन या 3 लड़के 3 बॉयज। ये कितना दिन में काम खत्म कर ले रहा है 88 दिनों में। 88 दिनों में मतलब एक आदमी भी काम को 88 दिनों में करेगा, 2 औरत भी उस काम को 88 दिनों में करेगा, या 3 लड़का उस काम को 88 दिनों में करेगा। या का मतलब होता है हर एक आदमी 88 दिन में काम खत्म कर सकता है। आदमी नहीं है या औरत, तो 2 औरत सिर्फ करेगी तो 88 दिनों में, या बच्चा तो 3 बच्चा 88 दिन में करेगा। That means एक आदमी का काम करने का जितना क्षमता है उतना क्षमता है 2 औरत का काम करने का, और 2 औरत का काम करने का जितना क्षमता है उतना क्षमता है 3 बच्चे का। इसका मतलब ये हुआ कि 1m इज इक्वल टू 2w। ठीक है, तो w इक्वल टू क्या हो जाएगा m/2। कोई दिक्कत, यहां पे कोई दिक्कत है
कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, b इक्वल 1m इक्वल मतलब m इक्वल टू हो जाएगा 3b। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, m/3। ठीक है, तब ध्यान दीजिए लास्ट में क्या कह रहा है, लास्ट में कह रहा है एक पुरुष, एक स्त्री तथा एक लड़का मिलके उस काम को कितना दिनों में करेगा। एक पुरुष, एक पुरुष तो मतलब 1m प्लस 1w प्लस 1b मिलके उस काम को कितना दिनों में करेगा। तब ध्यान दीजिएगा, m की जगह पर क्या रहेगा, m रहेगा। w की जगह पर क्या रहेगा, तो m/2। b की जगह पर क्या रहेगा, तो m/3 प्लस में m/3 बराबर। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, बराबर में क्या हो जाएगा 3m प्लस 3 दूना 6, यहाँ पे सॉरी 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6m प्लस 3m प्लस 2m क्या हो जाएगा 4 3 9 2 11m/6। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा एक आदमी काम को कितना दिन में कर रहा है, 88 दिन में कर रहा है। एक आदमी काम को 88 दिन में कर रहा है। इतना आदमी काम को कितना दिन में करेगा, 11m/6 काम को कितना दिन में करेगा। तो ये हो जाएगा उल्टा, इसको उल्टा कर देंगे हम, यहां पे लिखेंगे 88 गुना 6/11। ठीक है, 88 गुना 6/11, तो 11 से कट जाएगा 8 बार में, 8 6 48 दिन। ये हो गया हमारा आंसर, 48 दिन, ये हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर क्या है, सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही आंसर है। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिए इसको।